रोहित यहीं के निवासी, ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से धन्यवाद। ये मैं क्या देख रहा हूं भ्रात राव, ये मैं क्या देख रहा हूं कि हे भ्रात राहु तेरी देख दशा, मन में चिंता अति व्यापी है। भ्रात राहु तेरी देख दशा, मन में चिंता अति व्यापी है। और किसने काटा है शीश तेरा, बतलाओ कौन वो पापी है। किसने काटा है और शीश तेरा, बतलाओ कौन वो पापी है। आगे रोहित इनकी तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से धन्यवाद, अभिनंदन। भ्रात राहु या तेरी दशा देख देख करके मेरे हृदय में चिंता व्याप्त होती चली जा रही है। ये बोल, तेरे शीश को किसने काटा है? शांत हो जाओ बेटा जालंधर, शांत होकर के आसन को ग्रहण करो पुत्र। मैं पहले तुम्हारा राज तिलक करता हूँ, उसके बाद में तुम्हें सारा वृत्तांत बतलाता हूँ पुत्र। नहीं गुरुवर, कि मैं जब तक जाने और नहीं लूंगा गुरुवर नहीं ताज अपनाऊंगा। अपने दुखियों की रक्षा है तो मैं ही कमान बन जाऊंगा। अपने दुखियों की और रक्षा हित मैं ही कमान बन जाऊंगा। गुरुवर, जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा कि मेरे भ्रात राहु का शेष किसने काटा है, तब तक मैं अपने सर में ताज को नहीं अपनाऊंगा, नहीं अपनाऊंगा। शांत हो जाओ पुत्र, शांत होकर के आसन को ग्रहण करो। मैं तुम्हारे सर पर ताज बांधता हूँ, तुम्हारा राज तिलक करता हूँ पुत्र। उसके तत्पश्चात सारा वृत्तांत बतलाता हूँ पुत्र। आओ, आसन को ग्रहण करो बेटा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि। और आगे सर्वेश कुमार दुगौना से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार और ही के साथ लगे हैं सर्वेश नहीं रोहित सीतापुर से उसका शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से धन्यवाद, अभिनंदन। बेटा जालंधर, मैंने तुम्हारा राज तिलक कर दिया, तुम्हारे सर पर ताज बांध दिया है पुत्र। आज से तुम दैत्यों के सम्राट हो गए। अभी तक तो जालंधर के नाम से विख्यात थे पुत्र, परंतु आज से जालंधर सम्राट कहलाओगे पुत्र। और
दैत्यों की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है पुत्र। और जो तुम्हारा भ्राता राहु है, इसका शीश कैसे कटा, ये सब तुम्हें मैं बताता हूं पुत्र। बोलो गुरुवर, हमारा भ्रात राहु का शीश कहां से कटा है? बेटा ध्यान रखो, काफी दिन व्यतीत हो चुके हैं। दैत्य और दानों में, देवताओं और दानों में घमासान युद्ध हुआ पुत्र। उसके तत्पश्चात फिर दोनों में संधि हो गई। संधि होने के तत्पश्चात दैत्य और देवताओं में एक ये मत बना कि समुद्र का मंथन किया जाए पुत्र। देवता और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन किया और उसमें शेषनाग का आवाहन किया गया। शेषनाग की रस्सी बनाई गई। सुमेरगिर पर्वत को देवता और दैत्य सब मिलकर के लाए। सुमेरगिर पर्वत की मथानी बनाई गई पुत्र। फिर समुद्र का मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले पुत्र। 14 रत्न। फिर क्या हुआ गुरुवर? 14 रत्नों में एक ऐसा रत्न था पुत्र जो सबसे अनमोल रत्न था। अनमोल रत्न? हाँ बेटा। वो कैसा रत्न था गुरुवर? सर्वप्रथम एक अनमोल रत्न वो निकला जो विश्व मोहिनी थी, जो आज भी लक्ष्मी के नाम से विख्यात है। वो भी एक रत्न अनमोल था, उसी समुद्र मंथन से निकला था। देवता और दानों में उस मोहिनी को पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। युद्ध? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ? फिर उस मोहिनी ने सबको शांत करके, एकत्रित करके बिठलाया और सभी के मन में यही भाषण हुआ कि जो विश्व मोहिनी जिसके गले में सुहागन जयमाल डाल देगी उसका वही पति होगा। फिर क्या हुआ? फिर सभी देवता और दानव एकत्रित होकर के बैठ गए। जो क्षीरवासी हरि विष्णु है ना, उन दैत्यों के साथ में उन्होंने छल किया। उस लक्ष्मी रूप मोहिनी जो थी, उन्होंने उसके गले में जयमाल डालकर उसे पति के रूप में स्वीकार कर दिया। फिर उसके तत्पश्चात फिर समुद्र मंथन हुआ। उसमें से अनेकों रत्न निकले, जिसमें से मदिरा भी निकला। मदिरा? हाँ बेटा, वो भी समुद्र मंथन से निकला, वो भी एक रत्न है पुत्र। और उसी में से एक अमृत का घड़ा निकला, वो भी रत्न था पुत्र। अमृत? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ गुरुवर? उस अमृत के पीछे देवता और दानवों में बहुत घमासान युद्ध होने लगा। फिर वो क्षीरवासी हरि विष्णु मोहिनी का भेष धारण करके वहां प्रकट हुआ। वो देवता और दानवों में संधि करवाया, सभी को समझा करके बतलाया कि एक लाइन देवताओं की बैठ जाए, एक दैत्यों की, और मैं सभी को अमृत पान करा दूंगा। और देवताओं की लाइन में वो छलिया अमृत बांट रहा था और दैत्यों की लाइन में मदिरा पान करा रहा था। फिर क्या हुआ? देवतागण सभी अमृत पान करते जा रहे थे, वो तो अमर हो रहे थे, परंतु दैत्यगण मदिरा को पान करके उसके मदिरा के नशे में झोंक रहे थे। और फिर तुम्हारे भ्राता राहु ने देखा कि वो क्षीरवासी हरि विष्णु छलिया हम दैत्यों के साथ में छल कर रहा है। फिर ये तुम्हारा भ्रात उठ करके देवताओं की पंगत में बैठ गया और उसी पंगत में, उसी लाइन में सूर्य चंद्रमा बैठे हुए थे। उस सूर्य चंद्रमा ने ये सारा भेद उस छलिया विष्णु को बतला दिया, क्योंकि तुम्हारा भ्रात राहु उस समय अमृत को पान कर चुका था। जिस समय सूर्य चंद्रमा ने बतलाया, उस विष्णु छलिया ने तत्काल तुम्हारे भ्रात का शीश काट दिया। नहीं, असंभव हो,
पुत्र चल। उस विष्णु ने हमारे भ्रात राहु को हाँ बेटा, शांत हो जाओ, क्रोध को शांत करो। तुम्हारे भ्रात राहु का शीश जिस समय उस विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से काटा, उसी समय उसका, क्योंकि अमृत पान कर चुका था, उसका शीश समुद्र में जा गिरा। वो दो नामों से विख्यात हो गया। आज भी इन दोनों नामों से विख्यात है, राव और केत। राहु केत के नाम से विख्यात है पुत्र। फिर देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया पुत्र। विशाल युद्ध हुआ। जब देवता और दानवों में युद्ध होने लगा, वो देवराज इंद्र जो ना है, देवराज इंद्र वो 14 रत्न लेकर के तत्काल देवलोक के लिए प्रस्थान कर गया पुत्र। क्या कहो गुरुवर, वो देवताओं को राजा इंद्र वो 14 रत्न लेकर के वहां से फरार हो गया। हाँ पुत्र, इसलिए मेरा कहना है, क्योंकि 14 रत्न वो समुद्र से निकले थे। तुम्हारा भी जन्म समुद्र से हुआ है पुत्र। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, इसलिए उन 14 रत्नों पर तुम्हारा अधिकार है पुत्र। वो 14 रत्न देवराज इंद्र से प्राप्त करो पुत्र। और तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य का तुम पर आशीर्वाद है पुत्र। तीनों लोकों में कोई ऐसा योद्धा वीर नहीं है जो तुम्हें रणभूमि में पराजित करेगा। क्यों न स्वयं क्षीरवासी हरि विष्णु आ जाए, वो भी तुम्हारे सन्मुख नाक मस्तक होगा पुत्र। ऐसी बात है गुरुवर, दया जालंधर 14 रत्न प्राप्त करके ही रहेगा। हाँ बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, यशस्वी भव, वीर धैर्य राजन और से सम्राट जालंधर कहलाओ और अपने दैत्य कुल का साम्राज्य आगे बढ़ाओ। भ्रात राहु, आज तक तुमने सारी बातें हमें नहीं बताई। आखिर गुरुदेव ने तुम्हारा सारा हाल हमें बता ही दिया। इसलिए भ्रात राहु, तू चिंता ना कर, इस प्रतिशोध का बदला तेरा भ्रात सम्राट जालंधर अवश्य चुकाएगा। तुम एक काम करो। वो कौन सा कार्य है भ्राताश्री? भ्रात राहु, कसरपुर जाओ, इंद्र समझाओ। हाँ, सुरपुर जाओ, इंद्र समझाओ। रतन चतुर्दश ले पुणे आओ। स्वर्ग लोग जाओ और उस इंद्र से बोलो, वो जो 14 लेकर के आया है वो मेरे हवाले कर दे। क्या क्यों 14 रत्न समुद्र से निकले हैं और मेरा भी जन्म समुद्र से हुआ है। इसलिए पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। अगर देने से इनकार कर दे तो बतला देना कि जगपति संपत्ति सूत्र अधिकारी। हाँ, जगपति संपत्ति सूत्र अधिकारी, जो न दे ही तो अनर्थ होई। इंद्र से वो 14 रत्न मेरे भ्रात सम्राट जालंधर के हवाले कर दे। अगर देने से इनकार कर दे तो बतला देना, तेरे लिए अनर्थ होगा। अवश्य जाओ, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ भ्रात, सफलता प्राप्त हो। हर यागिया रोहित कमलापुर से, रोहित कमलापुर से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते सीन पर
पिछली बार बोल गया था गड़बड़ बोल गया। और रोहित दोगौना से नहीं रस्ते में नहीं है हम तो दोगौने। हाँ इधर लो रस्सी भरो इधर। देवताओं का देवता इंद्र का दरबार लगा होता है और हमारा प्रसंग यहाँ से क्या मर लेता है। ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। नरहिनी सात गंज तोड़ी यार का पगंज नरहिनी सात गंज तोड़ी यार का पगंज खोरा फातो से नबाद चार बाग आलम बाग। देवराजन तेरे लिए मेरे भ्रात सम्राट जालंधर ने तेरे लिए संदेशा भेजा है। वो जो समुद्र से 14 रत्न निकले थे वो चल करके मेरे भ्रात सम्राट जालंधर के हवाले कर दे।